Hello guys, this is Avneet and I welcome you all on your channel Bank Aspirant. And I'm hoping कि आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल शेयर किए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल आई वुड से, जो आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो सवाल मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेसिस पे और ख़ुद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने कंपाइल किए हैं वो सारे सवाल। तो इस वीडियो में आगे आपको पता चलते रहेंगे वो सवाल, और मैंने उन सवालों को कुछ स्पेसिफिक एंड सर्टन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो आपको ग्रेजुअली इस वीडियो में पता चलता रहेगा, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है। एंड आई नो कि अभी इस वक्त इस सिचुएशन में एक तरफ इंटरव्यू है, दूसरी तरफ प्रीलिम्स, तीसरी तरफ मेंस, तो पॉसिटी ऑफ टाइम की कमी होती है। तो आप इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। और रही बात, बहुत सारे सवाल मेरे पास मेल के थ्रू भी आते हैं कि एंट्री लेना है, कैसे लेना है, एंट्री लेने के पहले नॉक करना है कि नहीं करना है, विश कैसे करना है, थैंक यू बोलना है लास्ट में, नहीं बोलना है, बहुत सारे एटिकेट से रिलेटेड सवाल, ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो ये सारे सवाल हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रिपरेशन किन सवालों के करने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट उसमें ही है ना। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है बेसिक क्वेश्चंस, जो कि हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो इंटरव्यूअर ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ही कि जो बेसिक सवाल हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो आपको पता हों, और आपको होने भी चाहिए। तो चलिए, जो सबसे पहला सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा वो है आपका खुद का इंट्रोडक्शन। अब वो इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश में तो आप प्रिपेयर करके जाओगे ही जाओगे, लेकिन आपको हिंदी में भी उतने ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है जितने कि आप इंग्लिश में प्रिपेयर करके जा रहे हो। क्योंकि अगर हिंदी में आपसे इंट्रो पूछा गया, इट मीन्स आपको हिंदी में ही अपना इंट्रो देना है, और ऐसा ना हो कि आप हिंदी बोलने में ही फंबल कर रहे हो, तो ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है आरबीआई एंड इट्स रोल। सबसे पहले आरबीआई, तो आपको आरबीआई से रिलेटेड क्या पता रखना है। आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, आरबीआई का हेडक्वार्टर बाद में कहाँ हुआ, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, आरबीआई का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता रखनी है। आरबीआई को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया। और इन सब से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई से रिलेटेड, एंड दैट इज़ कि आरबीआई को इस्टेब्लिश ही क्यों किया गया, मतलब ज़रूरत क्या पड़ी कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, ये आपको सवाल पता रखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी सबको पता है, जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स है सबको पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्यों है, कब कब किया जाता है, कितने महीनों के गैप पे किया जाता है, सब कुछ पता है। टूल्स क्या हैं, आपको इसके टूल्स भी पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ पता होने चाहिए कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, ये सब चीज़ें क्या हैं, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मेंबर्स आपको याद रखने हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितने हैं, आरबीआई की तरफ से कितने हैं, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता रखनी है। जो चौथा क्वेश्चन है जो आपको पता होना ही चाहिए, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो आप, नेशनलाइजेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, नेशनलाइजेशन में याद कर लेते हैं नेशनलाइजेशन कब कब हुआ, नेशनलाइजेशन कितनी बार हुआ, और कितने बैंक्स का हुआ, ये सारी चीज़ें वो याद कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं याद करते कि नेशनलाइजेशन हुआ ही क्यों, मतलब नेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। तो ये सवाल आपको पता रखना है। ठीक है, जो ये है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है। ठीक है, ये आपको पता होंगे कि ओम्बड्समैन है, तो पहले इंश्योरेंस के लिए अलग था, बैंकिंग के लिए अलग था, लेकिन अब सबको एक साथ मिला के इंटीग्रेट कर दिया गया। तो आपको पता रखना है कि ये है क्या। और पेनल्टी मतलब अगर आपके ग्रीवांसेस, अगर कस्टमर के ग्रीवांसेस नहीं रिड्रेस किए गए, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है जो आरबीआई लगाती है।
ठीक है, ये पता होने चाहिए। जो 6th क्वेश्चन है, अगला सवाल है, वो है शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है। 7वां एनपीए, ये तो मतलब हर एक बैंक में आप कह लो कि सबसे सबसे ज़्यादा मतलब कष्टदायक जिसे हम कहते हैं वो है एनपीए। तो आपको पता होना चाहिए कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है और उसकी प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग कैसे होती है वो पता होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग, ये पता ही होगा आपको। कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपको पता होना चाहिए। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये पूछा जाएगा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इम्पोर्टेंस आप एक बार देख लेना। फिर जो नेक्स्ट सवाल है वो है NDTL, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, ये पता होना चाहिए आपको। फिर मनी, जो हो सकता है पूछा जाए कि मनी से आप क्या समझते हैं, तो आप एक बार गूगल कर लेना या यूट्यूब कर लेना मनी की डेफिनेशन। PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आपको इन जनरल भी पता रखना है PSL, और RRB के केस में भी पता रखना है कि RRB के लिए PSL कितनी है। ठीक है। फिर मोड्स ऑफ पेमेंट, MSME, सरफीसी एक्ट और सरफासी एक्ट, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो इसको। KYC, इसको आपको थोड़ा देख लेना है KYC क्या है। GST, देन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। अब इससे ज़्यादा आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइप्स में मत जाना, काफ़ी है। फिर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि नेफ्ट, RTGS और AEPS, वहाँ पे हो सकता है कि आपसे डिफरेंस पूछ दिया जाए, या ये पूछ दिया जाए कि जब RTGS था तो नेफ्ट क्यों है, अगर नेफ्ट है तो RTGS क्यों है, और ये दोनों हैं तो AEPS क्यों है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर अगर हम बैंक्स की बात, कहाँ गया, यहाँ पे। फिर अगर हम बैंक्स की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एग्जिम बैंक, सिडबी से भी। अब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में याद करेंगे कि कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी तक हैं, अभी तक कितने पेमेंट्स बैंक हैं। कोऑपरेटिव बैंक बस आप पता कर लो क्या होता है। एग्जिम बैंक, सिडबी से भी एकदम पता करो कि होता क्या है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद आप देख लो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं। हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज, लियन और लीन क्या होता है। FDI और FPI, ये आप देख लेना। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, क्रिप्टो करेंसीज, हो सकता है इस पे आपके साथ वहाँ डिबेट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलिए, तो पहली कैटेगरी ख़त्म हुई बेसिक क्वेश्चंस की। दूसरी मैंने बनाई है क्वेश्चंस रिलेटेड टू RBI। एज आप RRB के इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो, तो कुछ सवाल तो आप RRB के बैकग्राउंड से प्रिपेयर करके जाओगे ही, और आपको जाना भी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, अगेन, RRB की इस्टेब्लिशमेंट क्यों की गई, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी कि अब भाई इस्टेब्लिशमेंट क्यों की गई, तो कब हुई इस्टेब्लिशमेंट, ये भी पता होना चाहिए। अब किसी चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होती है तो कोई किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो आपको कमेटी भी पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कितनी RRBs हैं, वर आई मीन कि कितनी RRBs है। लाइक जैसे बिहार में 2 RRBs हैं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एंड उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो वैसे आपको भी अपने स्टेट का पता होना चाहिए। उसके बाद RRB, आपके यहाँ जो भी ग्रामीण बैंक्स हैं, जो भी RRBs हैं, उसके स्पॉन्सर बैंक कौन है वो पता होना चाहिए। फिर आपके RRB के चेयरमैन एंड जनरल मैनेजर आपको पता होने चाहिए। अब RRB है, गाँव को सपोर्ट करने के लिए बनाया, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ओबियसली फार्मर्स मतलब क्रॉप्स, तो क्रॉप्स में आपको पता रखना है खरीफ और राबी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं टर्म्स अगर आपको पता नहीं हो, और बहुत बेसिक सवाल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर आप नहीं बताते हो तो थोड़ा सही नहीं है। फिर आता है नाबार्ड, तो आपको नाबार्ड का देख लेना है। ठीक है, कि कैसे ये RRB को हेल्प करता है, ये भी आपको देखना है। फिर बात आती है रेगुलेटर और सुपरवाइज़र ऑफ RRB। आपसे पूछा जा सकता है कि RRB को रेगुलेट कौन करता है और सुपरवाइज़ कौन करता है। हो सकता है आप बता दो कि रेगुलेट कौन करता है, सुपरवाइज़ कौन करता है। तो अब इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा, तो रेगुलेशन और सुपरविजन में डिफरेंस क्या है, आप वो बताइए। तो आप ये भी देख के जाना कि रेगुलेशन और सुपरविजन में क्या डिफरेंस है। फिर जो अगला सवाल हो सकता है वो KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये आप पता कर लेना।
ये जो है खसरा एंड खतौनी मैं पढ़ के गया था, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा देख लेना, अदरवाइज लेट इट गो। ये देख लेना एक बारी हेक्टेयर्स एंड एकर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, PSL फॉर RRBs। अब आते हैं सम पर्सनल क्वेश्चंस, जो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएं, जैसे मीनिंग ऑफ योर नेम। ये तो भाई आपको पता होना चाहिए, आपका आपके नेम का, आपके नाम का मतलब क्या है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। अभी आप ओरिजिन बता दोगे, अब सामने वाले को तो ओरिजिन नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और उससे रिलेटेड अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है तो आप उसको देख लीजिए। आपकी हॉबीज़ क्या है, वैसे RRB में नहीं पूछा जाए, बट ठीक है, आप हॉबीज़ देख लेना। फेमस थिंग्स या फेमस प्लेसेस क्या हैं आपकी सिटी में या आपके स्टेट में। सेंसस देख लेना, ठीक है, आप कंट्री के सेंसस देखो ना देखो, अपने स्टेट की सेंसस ज़रूर देखना। लिटरेसी रेट देखना, क्योंकि मेरे से पूछा गया था कि बिहार के सेंसस बताइए, लिटरेसी रेट बताइए, ठीक है। रिवर्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स अप टू यू, ठीक है, श्रद्धा अनुसार अनुसार अगर आपके पास वक्त है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो छोड़िए, जाने दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, बैंकिंग ही क्यों आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि आप हो सकता है ग्रेजुएशन में आप किसी अदर स्ट्रीम से पढ़ रहे हो और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन बैंकिंग में आप आ गए, तो ये सवाल आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सको कि हाँ क्यों ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग ही, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑफिसर की क्वालिटी बताइए, तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे 75 तरीके के वीडियोज़ हैं। अब कुछ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, सम एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, ठीक है, ओनली इफ़ यू डोंट नो। मतलब कुछ ऐसे सवाल जो आपको नहीं पता हो तो हो सकता है वो आपके लिए एम्बैरेसिंग हो जाए, जैसे 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 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है आप में से बहुतों को नहीं पता हो, ठीक है, तो आपका पोपट हो जाएगा अगर आपसे पूछ दिया गया और आपको नहीं पता है, ठीक है। गवर्नर ऑफ योर स्टेट, MP एंड MLA, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के MP MLA कौन है ये आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, इतने सवाल जो हैं आपको बेसिक पता होने चाहिए, ठीक है। और इन सब से इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है, ये सवाल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है, तो वो है कॉन्फिडेंस। आपको थ्रू आउट योर इंटरव्यू कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि ठीक है, मान लिया ना अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या हो गया, अभी भी तो हाथ में कुछ नहीं है, तभी भी कुछ नहीं होगा। तो नर्वस होके काम बिगाड़ने से अच्छा है कि कॉन्फिडेंट रहो, चाहे आंसर आए या ना आए। है ना वो लाइन, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, कुछ वैसा ही। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड आई होप कि आप जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप अच्छे मार्क्स गेन कीजिए इंटरव्यू में, अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका एंड डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, गुड नाइट।